नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम लोग एच.डी. यादव पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक कर लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, पार्टनरशिप, मैंने 4 टॉपिक कर लिया। अब हम लोग करेंगे भैया 5 नंबर टॉपिक, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखे हैं मैंने, देखिए, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो चलिए आइए थोड़ा इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जान लिया जाए, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जो थ्योरी है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज मूलधन का 80% होता है, मूलधन का 80% होता है, ठीक ना। तो भैया अगर परसेंट हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक ना। यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है। साधारण ब्याज जो होता है भैया मूलधन का मतलब गुना आर गुने टी बट्टे में 100। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा एस आई गुने 100 बराबर पी गुने आर गुने टी। यहाँ तक ठीक है। अब पी निकालेंगे तो पी बराबर हो जाएगा एस आई गुने 100, ठीक ना। अब P निकालें तो ये जो गुना में है आर टी भागा में आ जाएगा आर गुने टी, ठीक। अगर R निकालिएगा तो R बराबर हो जाएगा एस आई गुने 100 बटे में R निकाल रहे हैं गुने T निकाल रहे हैं तो T बराबर होता है भैया एस आई गुने 100। T निकाल रहे हैं ना तो P गुने R बट्टे में हो जाएगा, तो P गुने R बट्टे में हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं जानना है, ये बेसिक थ्योरी था जो मैंने आपको बता दिया। अब जरा गौर करिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा। पहले क्वेश्चन लेने से पहले कुछ बेसिक चीजें और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें नोट में एक बात लिख लीजिएगा, हमेशा मूलधन को 100 मानते हैं, हमेशा मूलधन को 100 मानकर आगे बढ़ते हैं, या 100 मानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा नोट में आप याद रखिएगा कि हमेशा मूलधन को 100 मानते हैं। अब जरा गौर करिए, जैसे मान लीजिए कि हम रेट दिए 10% और टाइम आपके हमने दे दिया 2 वर्ष। तो अगर हमको ब्याज निकालना है तो आर में टी से गुना करेंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक। तो 20 हो गया ब्याज, यहाँ तक तो ठीक ठाक। जैसे मान लीजिए कि रेट यहाँ पर 5% हमने माना और टाइम जो भैया मान लीजिए कि 4 वर्ष है, ठीक है। तो आर में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्याज, तो देख लीजिए संयोग से इसका भी ब्याज 20 आ गया। कुछ भी आर मान सकते हैं आप, यहाँ पर मान लीजिए 15% और यहाँ पर टाइम 3 वर्ष, तो आर में टी से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ब्याज, तो 15 तिया 45। और मैंने क्या बोला था कि मूलधन हमेशा 100 मानते हैं, तो मूलधन अगर आपको 100 मान लिए यहाँ पर, तब मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट होता है मिश्र धन, तो ये 120 हो गया। मूलधन हमेशा 100 मानते हैं तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। मूलधन हमेशा 100 मानते हैं तो भैया मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देते हैं तो ये क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि हमने ब्याज कैसे निकाला, ठीक है। और मूलधन हमेशा 100 मानते हैं। अगर मिश्रधन निकालना होगा तो मूलधन में आपको ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेके समझा देते हैं। समझा दे दिया 5% और टाइम दे दिया आपका 5 वर्ष, ठीक है। तो अगर आपका ब्याज कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, ये पहला क्वेश्चन है थ्योरी का। यहाँ पर मूलधन हो गया आपका कितना भैया, 1000, मूलधन का तुलना मूलधन से, ठीक है। अगर आपको ब्याज निकालना है तो भैया आर में टी से गुना कर देंगे तो ये आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य यानी ब्याज कितना निकल के आ गया 250। लेकिन अगर आपको अमाउंट निकालना होगा भाई मेरे, तो 1000 जो मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से, ठीक है। और अगर आपसे कहेगा अमाउंट बताइए, ठीक ना, तो जो ये ब्याज आया है कितना है, 5 5 25, तो ब्याज को मूलधन में जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो मूलधन हमने क्या बोला 100 मानते हैं, तो 100 में 25 जोड़ दिए तो 125, तो ये आपका भैया हो जाएगा कौन सी, अमाउंट हो जाएगा 1250। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में, ये थ्योरी ओवरऑल जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भैया हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपया 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। चलिए देखिए, पहले रेट निकालिए। इसका रेट निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा भैया एस आई, तो 800 3 वर्षों में 956 हो जाती है, तो हो जाती है मतलब अमाउंट, तो अमाउंट में से मूलधन घटाइए तो ब्याज होगा, तो ये हमारा ब्याज हो गया 156, तो एस आई गुणे 100 अब बटा पी कितना हो जाएगा भैया 800। टी कितना दिया है, टी दिया है आपका 3 वर्ष, काट पीट करा जाए। देखिए
एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर हमने काट दिया, ये 3 से कट जाएगा 52 टाइम में, ठीक है। ये कट जाएगा 13 चौका 52, ये कटेगा आपका 20 चौका 80, एक शून्य से एक शून्य, 13/2 का मतलब हो जाएगा 6.5। तो रेट निकाल लिया हमने, कितना रेट निकल के आया मेरा 6.5, ठीक ना। अब 4% रेट कह रहा है बढ़ाने के लिए, तो न्यू रेट हो जाएगा हमारा कितना, न्यू रेट 6.5 में भैया अगर आप 4 बढ़ा दीजिएगा तो आपका न्यू रेट हो जाएगा 10.5%। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 800 रुपया 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो 800 रुपया जो है मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए, और क्वेश्चन में पूछा है कि 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 31.5, 31.5, लेकिन हो जाएंगे कह रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो 31.5, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, वो शून्य नीचे आ जाएगा, 1 2 1 2। अब गुना करिए, 8 5 ये 8 है, 8 5 40 के शून्य हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 13 8 74 से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 105। अब एक अंक 10 बचा है ना, तो 10 से भाग दे दीजिए तो इतना हो जाएगा 1052। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा भैया 1052। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। तो पहले रेट निकालिए, ठीक है। तो रेट निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा SI गुने 100, तो 5000 से बढ़ के 5700 हो गया, यानी ब्याज कितना हुआ 700। तो आर बराबर SI गुने 100, पी कितना है भैया 5000, पी कितना है 5000, और टी आपका कितना दिया है 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे, 1 2 1 2, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 14 5 70, यानी रेट आ गया आपका कितना 14%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। तो 7000 चूंकि मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए, और भैया 14% रेट निकल के आया है, 5 वर्ष कहा है, तो आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कितना हो जाएंगे, तो आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज होगा, तो 70 ब्याज होगा। अमाउंट पूछ रहा है तो 100 में 70 जोड़ देंगे तो ये हमारा अमाउंट का काम करेगा। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 17 7 19 से, और भैया 2 शून्य, तो इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे। तो भैया मूलधन दिया है 2500, 8% रेट दिया है, वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे। समय पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है भैया समय पूछ रहा है। तो टी बराबर SI गुने 100 होता है ना, तो 2500 मूलधन था 3300 हो गया, तो यानी 800 इसका ब्याज होगा, तो 800 SI गुने 100, SI गुने 100, मूलधन कितना दिया है भैया 2500, तो 2500 हमने लिख दिया, और टाइम रेट कितना दिया है 8%, तो यहाँ पर 8 से गुना कर दिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2500 का 100, 8 से 8 कट गया, यानी टाइम कितना आ गया भैया 4 वर्ष। तो क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा था। चलिए आ जाइएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x है। साधारण ब्याज निश्चित राशि में x दिया है, और आप जानते हैं कि r गुने t साधारण ब्याज होता है, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, क्वेश्चन में राशि पूछा है तो 100 से गुना, x से x कट गया भैया, 100/x रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कह रहा है कि 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। तो मूलधन दिया है भैया 500, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और 6 महीना दिया है, 6 महीना में 1/2 वर्ष, तो ये आपका टाइम हो गया। रेट कितना दिया है भैया 8%, तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 चौके 8, 5 चौके 20, तो आपका आंसर आ गया भैया 20। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मूलधन और उस 1 वर्ष में ब्याज का मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, ठीक ना। यदि मूलधन और उस 1 वर्ष के बाद ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, यानी मूलधन दिया है भैया 10, मूलधन दिया है 10, अमाउंट हो गया आपका 12, तो जाहिर सी बात है भैया ब्याज कितना होगा 2। अब मूलधन हमने आपको बताया था कि मूलधन को हम 100 मानते हैं, 100 बनाने के इसमें कितना से गुना 10 से, जब इसमें 10 है तो भैया इसमें भी 10 है, तो इसमें भी 10 है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया, क्वेश्चन में पूछा तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। आर बराबर हो जाएगा भैया SI गुने 100, तो SI हमारा है 200, तो 200
गुणे 100, पी कितना दिया है 1000, टाइम कितना दिया है भैया 2 वर्ष टाइम दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है तो 1 2 3 1 2 3, 2 से कटेगा ये 10, तो रेट आ गया आपका कितना 10%। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था कि 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। लेकिन अभी ठहरिए, एक बात और इसमें दिया है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, तो पहले ब्याज था कितना 10, अब बढ़ा दिए तो अब कितना हो गया भैया 14% हो गया। ठीक है, अब हो गया कितना 14%। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 1000 जो दिया है ना, मूलधन दिया है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए। अब क्वेश्चन में कह रहा था 14% की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 14% की दर से 14% की दर से 3 वर्ष में इसका ब्याज निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 14 या 42, ये ब्याज निकल गया। लेकिन अमाउंट पूछा है तो 100 में 42 जोड़ देंगे तो 142 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1420 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइएगा भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2100 की राशि 2 वर्षों के बाद 2352 हो गई, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या है। तो देखिए ब्याज बढ़ गया हमारा कितना 252 हो गया, तो एसआई गुने 100, तो एसआई हमारा 252 है, एसआई गुने 100 बटा में पी कितना दिया है 2100। ठीक है, टाइम कितना दिया है भैया, टाइम 2 दिया है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ई कटेगा 21 एकम 21, ये 4 हो गया, 2 12 बार में कट गया ये, फिर ये 2 से 6 बार में कटेगा, यानी रेट हमारा आ गया भैया कितना, रेट हमारा आ गया 6%। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा गौर करिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा था यदि ब्याज दर 1% घटा दिया जाए, 1% घटा दिया जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 5%। क्वेश्चन में कह रहा था तो नया ब्याज क्या होगा, 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। रेट हमारा कितना हो गया 5%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक ना, अब 2100 रुपया जो दिया है मूलधन दिया है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे, और क्वेश्चन में कहा था ब्याज क्या है, तो 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10, तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, 1 2 1 2, 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210 रुपये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक ना, आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए भैया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर करिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, तो पहले रेट निकालिए, तो आर बराबर एसआई या गुने 100 बटा में पी कितना दिया है 800। उसके बाद क्या कह रहा था भैया, टाइम दिया है 3, तो 3 से गुना करिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा 15, ई काट देंगे 3 5 15, रेट आ गया कितना 5%। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 3% बढ़ा दिया जाए, अब रेट 3% बढ़ाएंगे तो 8% हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी अवधि मतलब टाइम आपका 3 वर्ष दिया है। ठीक है, तो 800 रुपया आपका मूलधन दिया था, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करिए, और 8% के रेट से आपसे क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष अगर ब्याज निकालेंगे तो 8 दिया कितना होगा 24, लेकिन अमाउंट पूछा है तो 100 में 24 जोड़ देंगे तो अमाउंट होगा। अभी 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, अब 12 8 96 3 99, तो 992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है गौर करिएगा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है, तो वह राशि कितनी है। तो आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, रेट दिया है भैया आपका 3 सही 3/4%। ठीक है, रेट दिया है 3 सही 3/4% और टाइम दिया है 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है 210 रुपया जो कि निश्चित राशि है, कौन सी का भैया ब्याज का, तो ब्याज का तुलना ब्याज से 4 तिया 12, 12 3 15, 15/4 गुणे 3 दूना 6 1 7/3, तो ये ब्याज का तुलना ब्याज से हो गया। अब दोस्तों 4 तिया 12, ये जो है नीचे है वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो अब ब्याज का तुलना ब्याज से हो गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ राशि कितनी है, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, 7 तिया 21, 30 बार में कट गया, 15 दूना 30, तो 12 दूना 24, 1 2 शून्य और चुपका दीजिए, तो 2400 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 10 नंबर समझ में आ गया होगा। 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। भैया रेट दिया है 8%, टाइम कितना दिया है 4 वर्ष,
तो आर में टी से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा ब्याज, 8 चौका 32। अगर मूलधन 100 है, मूलधन में अगर ऐसा ही जोड़ देंगे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 132। तो कह रहा है 6600 हो जाएगा अमाउंट। ये निश्चित राशि दिया है 6600, ये मिश्रधन का दिया है। हम लोग के अनुसार मिश्रधन कितना है 132। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा धन पूछा है, यानी राशि पूछा है। तो 100 से गुना, ये कट जाएगा आपका 132 पाँचे और एक शून्य पहले से है तो ये 50 बार में कट गया। अब 50 में 100 से गुना कर देंगे भाई मेरे तो 5000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। ठीक है, तो भैया रेट दिया है आपका 6%, टाइम दिया है आपका 4 वर्ष। तो आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज होगा 6 चौका 24। मूलधन अगर 100 है, हमने मान लिया कि मूलधन 100 है, तो मूलधन में अगर ऐसा ही जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 124। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 496 हो जाएगी, मतलब अमाउंट है। हम लोग के अनुसार अमाउंट कितना है 124। तो अमाउंट के तुलना अमाउंट से क्वेश्चन में पूछा है कितनी धनराशि, तो 100 से गुना। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 124 चौका 496, तो सही चौका 400 रुपया आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई मेरे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 20-25 हो जाएगी। रेट दिया है भैया 5%, रेट दिया है 5%। ठीक, टाइम दिया है आपका कितना 3 महीने, तो महीने हैं साल में बदल दीजिए, तो 12 से भाग देंगे यानी 1/4 वर्ष। ठीक है, आर में टी से गुना करेंगे भैया ब्याज हो जाएगा, तब 5 गुणे 1/4, ये आपका ब्याज इतना हो गया, यानी 5/4। अगर मूलधन 100 है तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 5/4, तो सही चौका 400 और 5, यानी 405 बटे में कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 20-25 हो जाएगी, यानी आपका दिया है 20-25, जो दिया है अमाउंट दिया है। हम लोग के अनुसार अमाउंट कितना है 405 अब बटे में 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा। अगुने राशि पूछा था तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक ना, अभी कट जाएगा भैया 5 बार में कटेगा, 5 चौका 20 और 2 शून्य, 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने महेश से 1 रुपया में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 दिया, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया। ठीक ना, तो भैया 3 वर्ष के बाद महेश उसको 1178 दिया, 1178 दिया, यानी कि ये आपका दिया है निश्चित राशि अमाउंट का। ठीक ना, और यहाँ पर भैया 8 पैसे के साधारण ब्याज ऋण लिया, तो 8 पैसे मतलब वो रेट दिया है, रेट दिया है आपका 8%। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं रेट दिया है 8% और टाइम भैया 3 महीना दिया, 3 वर्ष दिया है, कितना 3 वर्ष। तो आर में टी से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा भाई मेरे, ये ब्याज निकल जाएगा, 8 दिया 24। अगर मूलधन 100 है तो 100 में अगर ऐसा ही जोड़ेंगे तो क्या होगा अमाउंट 124। यहाँ पर आपका 1178 जो दिया है ना, ये अमाउंट का निश्चित राशि दिया है, तो अमाउंट का तुलना अमाउंट से कर दीजिए। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो कितना रुपया ऋण लिया था, तो 100 से गुना करिए, 100 से ये कट जाएगा भैया 31 चौका, ये कट जाएगा 25 चौका। ठीक है भैया, ये 31 से 38 बार में कट जाएगा। अब 38 में 25 से गुना करिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तब 25 8 200 हासिल 20 और 25 थी 75 अब 20 कितना हो जाएगा भैया 75 20 95, तो 950 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए भाई मेरे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो, तो द्वितीय भाग की राशि क्या है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भैया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो भागों में उधार दिया गया है, यानी 26-65, यानी पहला और दूसरा दोनों का सम दिया है 26-65। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष के दर से 8 वर्ष और द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर है। तो भैया यहाँ पर ब्याज कह रहा है क्या है, बराबर है प्रथम भाग ये द्वितीय भाग, और दोनों में ब्याज क्या दिया है, 1:1। ठीक ना। अब आप बताइए 3% प्रतिवर्ष के दर से 8 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। तो ब्याज होता है RT, तो ये हो जाएगा 3×8 = 24। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5×3 = 15। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, राशि निकालेंगे तो भैया 100 से गुना कर देंगे। ठीक ना। तो फिर ये तो 2 शून्य कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 तिया, इसको काटेंगे तो भैया 5 तिया। ठीक ना। अब यहाँ पर 1/8 1/5, हर कैल्शियम लेंगे तो भैया हो जाएगा 40। तो 40 का 1/8 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 40 का 1/5 करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पर टोटल सम दिया है भैया 26-65। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है, 8×5 = 13। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया कि द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो द्वितीय भाग की धनराशि ये ना है, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे। ठीक ना। अब इसको काट लिया जाए, 13 दूना 26 और 13×5 = 65, तो यानी 205 बार में ये कट गया। अब यहाँ पर 8 से गुना करेंगे तो 200 में 8 से करेंगे तो हो जाएगा 1600, और 5 में 8 से करेंगे तो 40, यानी 1640 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए भैया। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक आदमी 3 माह के लिए बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है, वो पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है। बैंक की ब्याज की दर क्या है। तो भैया R = SI × 100 होता है। 1200 रुपया लेता है और 1236 रुपये लौटाता है, यानी ब्याज कितना हो गया, 36। तो SI R = SI × 100 बटा P कितना दिया है, 1200, और T हमारा दिया है 3 माह। ठीक है, 3 माह दिया है, इसको ईयर में बदल दीजिए तो 3/12, तो 12 ऊपर चल जाएगा। ठीक ना। 3 × 4 = 12, 2 शून्य से 2 शून्य, फिर 12 तिया 36, यानी 4 तिया 12% आपका रेट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई मेरे। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5000 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तब इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए भाई, 2 वर्ष दिया है, रेट 4%, 2 वर्ष रेट 4% दिया है। ठीक। फिर आगे क्वेश्चन जो कह रहा है कि रेट जो दिया है 6/1/4% दिया है, रेट दिया है 6 रेट दिया है भैया 6/1/4%, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, दोनों के लिए टाइम दिया है 2 वर्ष। अच्छा ये बताइए, R में T से गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 6 × 4 = 24, 25/4 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5। ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए ना भाई, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सौदे में उसका लाभ क्या होगा। यहाँ ब्याज 8 रुपया है, यहाँ ब्याज 12.5 रुपया है, तो कितना रुपया का लाभ हो गया, 4.5 रुपया का। दशमलव हटाएंगे, 1 शून्य नीचे आ जाएगा। ठीक ना। 3 गो शून्य से 3 गो शून्य यहाँ पर कट जाएगा, तो 45×5 = 225 रुपया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया जाए भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, 11 मई 1987 से और 10 सितंबर 1987, 10 सितंबर 1987, पहले टाइम निकाला जाए। ठीक ना। तो देखिएगा भैया, 11 मई 1987 10 सितंबर 1987 तक में पहले टाइम निकाल लीजिए, कितना टाइम है। तो देखिए 11 मई, चूंकि मई जो होता है आपका 31 दिन का होता है, तो 11 मई में और कितना दिन बच गया, 20 दिन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 दिन। जून चूंकि 30 दिन का होता है तो जून हो गया। जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है,
और सितंबर में हमको 10 तक ही जाना है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों दिन सम्मिलित हो, तो इसका 10 दिन तक तो 10 ले लिए और ये 20 दिन लिए हैं लेकिन 11 नहीं लिए हैं, तो इसमें एक और जोड़ देंगे। क्वेश्चन कह रहा था 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, ठीक ना। तो इसमें पहले टाइम निकालिए, तो 11 मई में चूंकि मई 31 दिन का होता है तो इसमें 20 दिन हो गया, और मई के बाद जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, लेकिन 10 तारीख को हम शामिल कर लिए हैं, लेकिन भैया 11 तारीख को मैंने शामिल नहीं किया है, तो इसलिए 11 को यहाँ पर एक जोड़ दिए। अब ये हमारा टोटल दिन हो गया, ठीक ना। अब जोड़िए 1 2 1 3, ठीक है, और 3 1 4 3 7 3 10 10 2 12 123 दिन हो गया, ठीक ना, 123 दिन। तो ये आपका टाइम निकल गया। भैया रेट दिया है कितना, ये आपका अगर हम कहें कि भैया ये हमारा टाइम निकल गया, और रेट दिया है आपका कितना, तो रेट दिया है आपका 5%। कितना दिया है भाई, 5%। अब 7300 जो दिया है ना, निश्चित राशि दिया है, मूलधन का दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन 7300 है, हम लोग के अनुसार मूलधन 100 होता है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। और ब्याज पूछा है, तो ब्याज निकालने के लिए भैया आपको आर में टी से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। तो 123 चूंकि दिन है, साल में बदलने के लिए 123 में 365 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिन है, रेट हमारा कितना है 5, तो 5 से ये 73 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 73 से भैया ये 73 कट गया, फिर 100 से ये 100 कट गया, तो फाइनली आंसर आ गया आपका कितना, 123, ठीक ना, 123। 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई मेरे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि आइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3500 को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 हो जाए। तो आइए देखा जाए, सॉल्व करा जाए। तो भैया 10,000 टोटल धनराशि है, यहाँ पर 10,000 टोटल धनराशि है, ठीक ना, टोटल धनराशि 10,000 है, और 4,000 को 5% पर, भैया 4,000 को 5% पर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3500 को 4% पर, 3500 को 4% पर। और क्वेश्चन में कह रहा था कि शेष धनराशि को किस दर से निवेश करें। शेष धनराशि यानी 2500 को किस दर से निवेश करें, ये आपसे पूछा है। तो ये आपको पहले निकाल लिया जाइए टोटल। तो इसका टोटल निकालने का रेट था आर बराबर SI गुने 100। SI दिया है भैया वर्ष के लिए, वहाँ पर आय दिया है, वो SI का आय है जो 1 वर्ष का दिया है। तो आर बराबर SI गुने 100, अब बटा में हो जाएगा आपका P। तो P कितना दिया है भैया, 10,000 दिया है, 10,000 गुणे T कितना है 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो रेट आ गया यहाँ पर 5%। रेट कितना आ गया, 5%। अब इसमें से कोई एगो लेकर बढ़ जाइए। देखिए पहले 2 शून्य है, कॉमन काट लीजिए, ठीक है। अब ये काटेंगे 5 5 25, 7 5 35, 8 5 40 और 20 5 100। तो हम ले लिए यहाँ पर, ये लिया 5 आ रहा है, ये बराबर लेके आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, 0 ऐसे ऐसे कितने के लिए, 8 के लिए। ये आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 7 के लिए। बटे में कितना हो जाएगा भैया 5, ठीक है। अब जरा गौर करिए, जोड़ देंगे तो ये 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, यानी हम कहेंगे 5 सही 7/5, ठीक है। अब 5 5 25, 7 32 बटे में भैया 5 हो जाएगा, ठीक ना। 5 को 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना तो ऊपर हो 2 से गुना, तो 64 अब बटे 10 बराबर 6.4% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ देते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि भैया रेट जो है, रेट और टाइम बराबर है, ठीक ना, जब भी रेट और टाइम बराबर दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहेगा आपका निश्चित राशि जिसे दिया है 25/16, तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा। तो अंडर रूट निकालेंगे तो भैया ये हो जाएगा 5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4।
और अपने मन से इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 25/2, 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर में 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगा? तो देखिए स्वयं की 6/7 गुनी हो जाती है, यानी मूलधन अगर 6 है भैया, मूलधन अगर 6 है हो जाती है मतलब अमाउंट है, ठीक ना। तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई आपका हो जाएगा 1, क्योंकि अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। अब आप बताइए हमको, यहाँ पर जो है ये आपका ब्याज है, यहाँ पर क्या है? मूलधन है। तो हम लोग के अनुसार मूलधन क्या होता है? 100। तो इसको 100 बनाने के लिए भैया इसमें सिंपली 100/6 से गुना कर देंगे। तो जब इधर 100/6 से गुना कर देंगे तो इधर भी 100/6 से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब जरा गौर करिएगा, दर प्रतिशत पूछा है ना, तो ये तो हमारा पूरा निकल गया भैया ब्याज। ये पूरा क्या निकल गया? ब्याज। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मूलधन से भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो ब्याज यहाँ पर निकल गया इतना, और आप जानते हैं दर पूछा है और टाइम दिया है 3, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे। तो भैया एसआई, एसआई में आप जानते हैं एसआई का मतलब होता है आरटी। आरटी यहाँ पर देखिए लिखते हैं आरटी, ठीक है। और हमारा टाइम कितना दिया है भैया? टी। तो आरटी में टी से भाग देंगे तो आर निकल जाएगा। तो अब ये 3 जो है ना इधर आके गुना होगा, यानी 100/6, ये चल जाएगा ऊपर, 3 से गुना करेंगे, काटेंगे 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो भैया 50/9, 5 सही 5/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये टाइप है जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, ठीक ना। उस राशि का 1/4 है, तो रेट आपसे पूछा है, उस राशि का 1/4 है। तो भाई राशि हो गया मतलब मूलधन हो गया 4, क्योंकि मूलधन में क्या लगा है, और साधारण ब्याज हो गया आपका कितना? 1। साधारण ब्याज हो गया भैया 1, यहाँ तक ठीक है। रेट पूछा है, इसमें भी वही तरीका लगाइए। ये 4 है, ठीक है। ये कितना है? 4 है। इसको हमको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए 100/4 से गुना करेंगे। तो जब इसमें 100/4 से गुना करेंगे भाई, तो इसमें भी 100/4 से हम गुना करेंगे, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया भैया ब्याज। क्या? ब्याज। और आप जानते हैं भैया कि ब्याज में अगर हम समय से, क्योंकि ब्याज यहाँ पर आप जानते हैं कि आर और टी है, ठीक है, ये ब्याज है। और ब्याज में अगर हम समय से भाग दे देंगे तो क्या? ब्याज में अगर हम टाइम से भागा देंगे, आर में ये क्या है? ये है भैया साधारण ब्याज, यानी आर टी। ये पूरा हो गया ब्याज, और ब्याज में हमको दर निकालना है तो टाइम से भागा देना पड़ेगा, और टाइम हमारा कितना है? 5। तो ये 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए ना भैया, ये टाइम है, तो आर टी में टी से भागा देंगे तो टी कट जाएगा, तो फिर आर हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये जो है भैया ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। तो ब्याज में हम समय से भाग दे देंगे तो मेरा रेट निकल जाएगा। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 100/4, ठीक है। मूल बट्टा के नीचे में बट्टा है तो ये ऊपर उठ के चल जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 20 5 100, यानी रेट आ गया हमारा कितना? 5%। समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे थे। 23 क्वेश्चन देखिएगा। 23 क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, रेट पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे भैया, साधारण ब्याज जो है उस राशि का 9/25 है। साधारण ब्याज जो है उस राशि का, राशि में क्या लगा हुआ है, ठीक ना। तो राशि हो गया 25, साधारण ब्याज हो गया भैया 9। अब इसको हमको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100/25 से गुना करा देंगे, तो ये हमारा 100 बन जाएगा। यानी मूलधन हम 100 मान लिए, मूलधन को मैंने 100 बना दिया, ठीक, माने नहीं, मूलधन को मैंने 100 बना दिया, ठीक। अब 25 का 100/25 करेंगे तो मूलधन हमारा 100 हो जाएगा। जब इसमें 100/25 से, तो इधरों 100/25 से करेंगे तो ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा कौन सी? ब्याज। और आपसे दर पूछा है तो टाइम से भाग दे दीजिए, तो टाइम से भाग दीजिएगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा भैया कौन सी? टाइम से भाग दे रहे हैं तो रेट निकलेगा, ठीक। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा 100 गुणे 9 अब बट्टे में 25 गुणे 6, 25 चौका 100, 2 दूना 4,
अब भैया 3 दूना 6, 3 से ये 3 बार में कटेगा तो 2 3 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए भाई 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि ये वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। हम आपको पहले ही बताया था कि जब आर और टी बराबर हो, ठीक ना, जब दर और समय बराबर हो तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो भी निश्चित राशि दिया है उसको लिख लीजिए और उसके बाद उसका अंडर रूट चढ़ा दीजिए। तो अंडर रूट चढ़ाएंगे भाई मेरे, तो 1/16 का अंडर रूट निकलेगा तो 1 और 16 का निकलेगा तो 4। अब 10 से भाग दे देना है, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लिया जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25, किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है। साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, तो भैया राशि में का लगा है, तो राशि हमारा का राशि में का लगा तो राशि 8 हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 3। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3। अब जरा गौर करिएगा, ये मूलधन 8 दिया है जबकि हमको इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100/8 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100 बन गया, क्योंकि 8 कट जाएगा, तो इधर 100/8 से गुना करेंगे। ठीक, अब भैया आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्याज है, क्या है, ब्याज है, और यहाँ पर आपसे टाइम दिया है 6 सही 1/4, रेट पूछा है, तो भैया ब्याज में अगर हम समय से भाग देंगे तो रेट निकल जाएगा, और हमारा 6 सही 1/4 टाइम दिया है, 6 सही 1/4 वर्ष, तो 6 चौके 24 25/4। अब भैया थोड़ा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 300/8, ये हो जाएगा 25/4 है तो 4/25, 4 दूना 8, 25 दूना 50, अब 50 छक्का 300, तो रेट आ गया 6%। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन जो भाई देख लीजिए आ गया, रेट और टाइम बराबर है, रेट और टाइम बराबर दिया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे जिसमें रेट और टाइम बराबर दिया हुआ रहे तो निश्चित राशि का अंडर रूट निकालिएगा। भैया निश्चित राशि आपका दिया है 16/25, इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 4/5 होगा और 10 से गुना कर देना है। ठीक है, 5 दूना 10। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ब्याज की दर कितनी है, तो 4 दूना 8% आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये यूनिक मेथड है, ठीक है। चलिए आ जाइएगा 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत बराबर है। फिर वैसे ही क्वेश्चन दे दिया, ठीक ना। तो भैया आर बराबर है टी के, दोनों बराबर है, ठीक। निश्चित राशि दिया है 1/9, निश्चित राशि दिया है 1/9, तो पहले जो है इसका अंडर रूट निकाल दिया 1/9 का, तो ये हो जाएगा 1/3, और अपने मन से यहाँ पर 10 से गुना कर दीजिएगा। 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 सही 1/3, ठीक ना। और आपसे कहा था दर प्रतिशत, तो इतना % आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, जब साधारण ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो, तो क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर, 500 रुपया का 2 वर्षों के 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या है। तो भैया दरों का अंतर बराबर होता है, दरों का अंतर बराबर होता है ब्याज का अंतर गुणे 100, ब्याज का अंतर गुणे 100 बटे में पी गुणे टी। तो दरों का अंतर दिया है भैया 2.5, कितना 2.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 गुणे 100, और पी दिया है भाई मेरे 500, और टी कितना दिया है, टी 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर 2 से गुना करिए। अगर हम दशमलव ये हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 2.5 से दूना 500, और भाई मेरे 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपया लाभ मिला, तो मूल राशि क्या है? भैया 960 जो दिया है ये लाभ दिया है, ब्याजों का लाभ दिया है। आप बताइए मेरे को, 8% रेट दिया है, 12% रेट दिया है, ठीक ना। प्रभात 8% और जो आशीष को दिया गया है 12%, तो लिखिए 8% भैया 12%, ठीक ना। और दोनों के लिए टाइम तो 12 वर्ष है, दोनों के लिए टाइम क्या है 12 वर्ष। अगर भाई मेरे ऐसा ही निकालेंगे तो इसका टाइम दिया है 12 वर्ष, ठीक है, तो 12 8 96 ऐसा ही निकल गया। यहाँ पर निकालेंगे तो 12 बढ़िया कितना 144 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोनों में कितना का डिफरेंस है भैया 48 का है, ठीक ना। तो यहाँ पर लाभ है 960 का, हम लोग के अनुसार 48 का लाभ का तुलना लाभ से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि भैया 100 से गुना कर देंगे। 48 दूना 96, 20 में 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 2000, ठीक ना, 2000 रुपया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर उधार ली, ब्याज का अंतर 56 था, तो उधार ली गई राशियां क्या थी? भैया देखिए यहाँ पर टाइम दिया है 2 वर्ष और 3 वर्ष दिया है, ठीक ना। रेट यहाँ पर 8% दिया है, ठीक ना। तो ब्याज अगर हम निकाल देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इसका अगर हम ब्याज निकाल देंगे 8 तिया 24 होगा। आप क्योंकि जानते हैं कि आर में टी से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है, आर में टी से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसका तुलना उससे करिए। ब्याज में अंतर 56 है, भैया ब्याज में अंतर कितना है 56 है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 8, तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना उधार ली गई राशियाँ थी, तो इन्हें 100 से गुना करेंगे। 8 7 56, 100 में 7 से गुना करेंगे तो 700 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लिया भाई मेरे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी और सी से कुल 1200 के 2 ऋण लिए। देखिए भाई जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वो अपना बांटता है, ए दिया बी को और ए दे दिया सी को, ठीक ना। ए बी को भी दे दिया है पैसा और सी को भी दे दिया है। अब जरा गौर करिएगा, बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज से लिया, बी को 14% पर मिला और सी को 15% पर मिला, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर गौर करिएगा, सबसे पहले ओवरऑल इसका इस दोनों पर कितना ब्याज मिला है उसको निकालिए। तो रेट निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा एसआई हमारा दिया है भैया 172, एसआई गुणे 100, अब बटे में हो जाएगा पी दिया है 1200 और 172 जो है कितने साल का था भैया 1 वर्ष के लिए था, ठीक ना। तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य ही कट जाएगा, ठीक ना, ये कट जाएगा कितना बार में, चलिए इसको कटाइए मत, मान लीजिए रेट आपका इतना ही हो गया तो यहाँ पर लिख दीजिए 172, अब बटे में कितना 12, ठीक। अब देखिए इसको हमको 172 बनाना है तो केवल इसमें 12 से गुना कर देंगे तो ये 172 हो जाएगा। जब इसमें 12 से तो बाद बाकी सब में 12 से, ठीक ना। अब देख लीजिए ये आप लोग को एलिगेशन पर चला जाएगा, एलिगेशन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 12 180, ये है 72, ठीक है, ये तो कट जाएगा तो इसको काटिए दीजिए। तो 180 में से 172 जाएगा भाई मेरे 8 हो जाएगा, ठीक। और 14 12 हो जाएगा 168, तो 172 में से 168 जाएगा, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं 180, यहाँ पर हो गया 168, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक है, ये हो गया 8, तो 4 दूना 8, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 1। अब टोटल कितना दिया था भैया, टोटल दिया है 12,000, टोटल आपका कितना दिया है मूलधन 1200, हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा भैया 3। अगर हम बी का निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, सी का निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तो 3 चौके 12, ठीक ना। तो बी को यहाँ पर मिल गया कितना 800 और सी को कितना मिल गया 400। अब ऑप्शन पर थोड़ा नज़र डालिए ना, क्वेश्चन कह रहा है सी से 800 रुपये लिया, ए सी से 800 रुपये नहीं गलत है, 400 रुपये लेवे किया है। उसके बाद सी 625 कभी नहीं, 400 है। बी से 400, बी से कहाँ 400 लिया है,
हाँ 20 है 800, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 है 800। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 32, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75 हो जाता है। उसकी सूद वार्षिक आय 48 कम हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है? पूंजी पूछ रहा है कितनी है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। 48 रुपये कम हो जाएगी, ठीक ना, ये आपका ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक ना। अब बताइए 4% से घटकर 3.75 हो जाने पर शुद्ध वार्षिक आय 48 कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 4 से हो गया 3.75, यानी कितना कम हो गया 0.25। तो कह रहा है उसकी पूंजी कितनी है, तो पूंजी के लिए कितना से गुणा कर देंगे 100 से, ठीक। ये हटा देंगे तो 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, ये 25 चौका 100, 48 चौका भैया 192, और यहाँ पर 2 शून्य और लगा देंगे, यानी 19,200। तो 4% अगर टैक्स दे दिया तो अब उसके पास बचा कितना 96। तो यहाँ पर हम लोग के अनुसार 19,200 और 4% टैक्स दे दिया तो अब बचा भैया 96। तो इस पूंजी का तुलना इस पूंजी से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी पूंजी कितनी है, तो पूंजी हमने मान लिया कितना है 100 है, तो 96 से 2 बार में कट जाएगा भैया ये, और 200 में 100 से गुना करेंगे तो 20,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से बोलते हैं, गौर करिएगा। यहाँ पर 48 का कमी है, हम लोग के अनुसार 0.25 का कमी है, ठीक है। हमने 100 से कर दिया, पूंजी निकालने के लिए हमारा आ गया 19,200। तो 19,200 ही कब हुआ, जब 4% टैक्स दे दिया जाता है तब। तो हम कह सकते हैं कि 4% टैक्स दिया जाता है, यानी 96, यानी ये 19,200 96 के बराबर है, इसलिए मैंने इसका तुलना इससे किया, जो पूछा उसको गुना कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर, ये अलग टाइप है, हम बोल देते हैं जब 2 समयों का साधारण मिश्रधन हो ज्ञात हो, ये अलग टाइप है, ठीक। तो इसको देखिए सॉल्व करा जाए। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 है हो जाती है। तदनुसार उस साधारण ब्याज की धनराशि उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? गौर करिएगा भैया, 2.5 वर्ष का मिश्रधन जो दिया है, मिश्रधन ये आपका कितना दिया है भाई साहब 1012 रुपया दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का अगर मिश्रधन निकालेंगे अमाउंट, तो यहाँ पर आपका कितना दिया है 1067.20 रुपया। इधर देख लीजिए अंतर कितना का है, तो इधर अंतर हो जाएगा भैया 55.20 का। इधर कितना का अंतर है भैया, ये है 1.5 वर्ष का, ठीक है 1.5 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष का ब्याज भैया, 1.5 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 55.20। तो 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल देंगे, 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 55.20। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2, ऊपर चल जाएगा 2, दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। अब चलिए यहाँ पर 18 आई 54, 3 चौका 12, ये 3 से कट गया 184 बार में। अभी हो जाएगा 4 दूनी 8, 18 दूना 36, यानी 36.8, क्योंकि 10 बचा है तो 36.8 हो गया। तो भैया 1 वर्ष का ब्याज हो गया हमारा इतना, ठीक ना, 1 वर्ष का ब्याज हो गया इतना। तो अब ऐसा करिए, पहले मूलधन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उस साधारण ब्याज की दर कितनी है। तो जब तक मूलधन नहीं निकलेगा तब तक दर निकाल ही नहीं सकते हैं, तो मूलधन निकालिए। तो मूलधन निकालने के लिए आप जानते हैं कि 4 वर्ष का मिश्रधन दिया है इतना, ठीक, और 1 वर्ष का ब्याज दिया है इतना। तो 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो इसको 4 वर्ष बनाने के इसमें 4 से गुना, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, ठीक। तो भैया 4 वर्ष का मिश्रधन दिया है 1067.20, और हम लोग के अनुसार 4 वर्ष का यहाँ पर निकाल देंगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, ठीक, 147.20। तो ये हमारा हो जाएगा भैया, घटा देंगे तो हो जाएगा 920। तो भैया 1067.20 में से 147.20 घटा देंगे तो 920 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। अब रेट निकालना है तो आर बराबर आप जानते हैं, आर बराबर एसआई गुने 100। एसआई 1 वर्ष का दिया है 36.8, एसआई गुने 100। पी कितना हमारा निकल के आया है भैया 920, ठीक है, और टी हमारा कितना है 1, दशमलव हटाएंगे 1 शून्य नीचे आएगा।
अब वही 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका कितना 4 बार में, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा रेट 4%। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 34 आइएगा भाई, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों में 84 हो जाती है। भैया 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है आपका कितना 8400, कितना 8400 दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों में 12600 हो जाती है। 8 वर्ष का जो मिश्र धन है, मिश्र धन 12600 हो जाती है। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है भैया 6 वर्ष का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो जाएगा तो 42, यानी 4200 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 6 वर्ष का ब्याज जो है, 6 वर्ष का ब्याज ये है आपका कितना 4200। तो 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल देंगे, 1 वर्ष का ब्याज, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 700। क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। जब तक मूलधन नहीं निकलेगा तब तक दर नहीं निकलेगा। तो मूलधन निकाला जाए, तो मूलधन निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा। अब जरा गौर करिएगा, 1 वर्ष का SI 700 है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 1400। तो हम कहते हैं कि 2 वर्ष का मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए, तो 8400 में से भैया 1400 घटा दीजिए, तो हमारा मूलधन आ जाएगा कितना 7000। ठीक है, अब रेट निकाल दीजिए। R बराबर SI हमारा दिया है 700, SI गुने 100 और P हमारा दिया है 7000। ठीक है, और ये एक टाइम 1 2 3 1 2 3 7 से 10 बार में कटेगा, तो रेट हमारा आ जाएगा 10%। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। भैया 5 वर्ष में मिश्र धन जो है भैया 520 कह रहा है, कितना 520। 7 वर्ष में 568, भैया 7 वर्ष में मिश्र धन कितना कह रहा है, 7 वर्ष में मिश्र धन कह रहा है कितना 568। ठीक ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भैया 48। डिफरेंस कितना का हो जाएगा 48 का, इधर डिफरेंस कितना का हो जाएगा 2 वर्ष का। तो हम कहेंगे कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज भैया दिया है 48, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 24। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ना कि कौन सी धनराशि पूछा है, तो P निकालने के लिए आराम से निकाल दीजिए। अब देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 520, और 5 वर्ष का अगर ब्याज घटा देंगे, 1 वर्ष का ब्याज है 24, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 24 5 120, तो 120 घटा देंगे तो 520 में से 120 घटेगा 400 रुपया, और ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक ना भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, गौर करिएगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है, माने 2 वर्ष में मिश्र धन जो दिया है 720 हो जाती है। ठीक है, 720 हो जाती है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 और अधिक वर्षों में, इससे 5 और अधिक यानी 7 वर्ष का मिश्र धन आपका कितना दिया है भैया 1020, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1020। इधर जो भैया 5 वर्ष का डिफरेंस है और इधर जो है भैया 300 का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि 5 वर्ष का ब्याज 300 है, तो भाई साहब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ना कि वो धनराशि क्या है, मूलधन निकालना है केवल, तो मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन निकालेंगे तो 2 वर्ष का मिश्र धन में से 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटाइए, तो चूंकि 1 वर्ष का ब्याज 60 था, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 120, तो 120 इसमें से घटा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 37 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन भाई साहब सेम है, तो इसलिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो आप अगर 33 देख लीजिएगा तो इसे ही 37 से हूबहू वही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक ना, आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई
धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 हो जाती है। भैया 2 वर्ष में मिश्रधन जो दिया है इसका 756 दिया है। कितना दिया है? 756। ठीक। और 3.5 वर्ष में भैया मिश्रधन जो दिया है, 3.5 वर्ष में मिश्रधन जो दिया है ये आपका दिया हुआ है 873। तो भैया ये है 2 से 3.5 यानी 1.5 वर्ष हुआ। इधर लेंगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा 7, 6 में से 5 जाएगा 1 और 8 में से 7 जाएगा 1, 117। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई इधर हमारा डिफरेंस 1.5 वर्ष का है, इधर हमारा 117 का है। अब देख लीजिए, अगर 756 117 जोड़ दीजिएगा तो 873 आ जाएगा। 756 117, 6 7 13 का 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 7 1 8 873 आ जा रहा है। अब चलिए भैया यहाँ पर देखिए 1.5 वर्ष का ब्याज हमारा है कितना? 117। तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 117। 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो ये कट जाएगा भैया 39 से। 39 से ये कट जाएगा। 9 तिया 27 7 2 3 3 9 2 11 39 दूना कितना हो जाएगा? 78। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 78। क्वेश्चन में पूछा क्या है? रेट पूछा है। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है 756। तो 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का आपको ब्याज घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज घटाइए, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 7 दूनी 14 1 15। तो भैया ये हो जाएगा 756 में से 156 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 600 रुपया। मूलधन निकल गया। रेट पूछा था ना, तो रेट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मेरे? रेट देखिए, रेट निकलिए R बराबर SI गुने 100। SI कितना दिया? 78 गुने 100 बटा में P कितना दिया भैया? 600। हमारा T कितना है? 1। तो 2 शून्य से 2 शून्य 13 78 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 13%। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 39 नंबर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 तथा 3 वर्ष में 575 हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? ठीक ना। आइए देखिए सॉल्व करा जाए। 39 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्ष में 550, तो 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है भैया? 575। आगे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है 550। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है आपका कितना? 575। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है भैया? 25 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? 1 वर्ष का। ठीक ना। तो हम कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना दिया है? 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है भैया? 25। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गौर करिएगा। 4 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा? तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का SI है 25, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में ब्याज हो जाएगा कितना? 100। अमाउंट आपसे पूछा है, तो ये हमारा ब्याज निकल गया। मूलधन निकालिए। मूलधन निकालने के लिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है? 550। 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का ब्याज घटाइए, तो भैया 1 वर्ष का ब्याज हमारा यहाँ पर 25 था, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 50। तो ये हमारा फाइनली मूलधन कितना आ जाएगा भैया? 500। अब आप बताइए, आपसे कितना हो जाएगा अमाउंट पूछा है, तो हमारा मूलधन निकल के आ गया कितना? 500, और ब्याज कितना निकला है भैया? 100। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 600 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लिया जाए। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। टिप दिल बड़ा है, भेज दिल बड़ा लोन जी। हाँ ठीक है बा, देखिए रतिया बना दिया हम बना। आइए भैया 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है, यानी 2240 बनती है, और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो रकम है। मूलधन पूछा है, तो आइए सॉल्व किया जाए। 2 वर्ष मिश्रधन दिया हुआ है, कितना दिया है भाई?
122,240। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में 5 वर्षों में 2600। 5 वर्ष में मिश्र धन कितना दिया है? 5 वर्ष में मिश्र धन दिया है भैया 2600। ठीक, तो या इधर करेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। इधर करेंगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? तो घटा दिया जाए। 260 में से 224 अगर घटाएंगे तो भाई साहब 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, कट गया, एगो सुना पहले से था, तो इधर हो गया 360। अब क्या करेंगे? 3 वर्ष का 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, यानी एसआई हो जाएगा कितना? 360। तो भैया 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 120। अब क्वेश्चन में पूछा है रकम क्या है, यानी कि राशि पूछा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 है। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है भैया? 2600। तो 5 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 120 है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 12 5 60, यानी 600। तो 2600 में अगर 600 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 41 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले। तो तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए थे? तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। कुछ रुपये 5% पर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ रुपये जो है ना भैया 5% पर है, ठीक। और कुछ कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष रुपये 4% उधार दिए। शेष जो है कितने पे? 4% पे। और वर्ष के अंत में कुल ब्याज 92 रुपये मिल रहा है। तो ऐसा करिए ना, पहले रेट निकालिए। तो R बराबर SI × 100, ठीक है। मूलधन कितना दिया है भैया? 2000। और ये जो है 1 वर्ष का ब्याज था, तो 1 2 कट गया, 2 से ही कट जाएगा भैया 46, और 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि इतना परसेंट ओवरऑल दोनों पर निकाले तो हमारा आ गया 4.6%। एलिगेशन लगा दीजिए। 46 4.6 में से 4 जाएगा, 4.6 में से 4 जाएगा भैया, तो हो जाएगा 0.6। इधर हो जाएगा 0.4, पॉइंट कट जाएगा, 3 दूना 6 और भैया 2 दूना 4। टोटल कितना दिया है? 2000। टोटल धन दिया है 2000। हम लोग के अनुसार टोटल यहाँ पर कितना है? 5। टोटल का तुलना टोटल से क्वेश्चन में पूछा है 5% की दर पर कितने धन उधार दिए थे। तो 5% के दर पर कितने धन उधार दिए थे? तो 3 से गुना करेंगे, ई कटेगा आपका 5 चौका 400 बार में 400 तिया 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। कह रहा है कि अरुण ने 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% पर साधारण ब्याज देता है, साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, शेष को राशि दूसरे को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके? तो देखिए भाई, पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, पहले दोस्त को 12,000 8% की दर पर, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन कि अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। कुल राशि इसका कितना था? 20,000, और इस पे जो है ना कितना लाभ चाहता है? 10% लाभ चाहता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन कह रहा था शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके? शेष, तो शेष कितना हो जाएगा? 20,000 में 12,000 जाएगा तो 8,000। इस पे आपसे पूछ रहा है कितना रेट होगा। तो पहले 3 शून्य है, कॉमन काट लीजिए और कटेगा। देखिए 4 दूना 8, 10 दूना 20, 6 दूना 12, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करा जाए। हमने लिया 10, ये आ रहा है भैया कम लेकर आ रहा है, इसलिए प्लस इन कितना कम? 2, ऐसे से कितने के लिए? 6 के लिए। बटा में कितना हो जाएगा? 4, ठीक ना। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये शेष ग्रुप पर गया है, ठीक है, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा 4, तो ये शेष है ना पूछा। और शेष में भैया रूल क्या होता है कि अगर कम लेकर आएगा तो फायदा होगा। अरे कम खाने वाला आएगा तो फायदा ना होगा, अधिक लेकर आएगा
अधिक खाने वाला आ जाएगा तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है, 10% दर पर दूसरे बैंक से लेता है, अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 वार्षिक भुगतान करता है, तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो देखिए भाई 1/8% पर, 1/8% पर, और दूसरा भाग जो है इसका 10% पर, ठीक ना। और वर्ष के रूप में टोटल जो है ना ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है। तो आर निकालिए, तो आर बराबर SI गुने 100, पी हमारा दिया है 10,000, टाइम दिया है 1। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 शून्य से 3 शून्य ये कट जाएगा, ठीक ना। इधर काटेंगे तो 19 5 95, ये हो जाएगा 2 5 10। तो इधर हो जाएगा भैया 19/2, इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक ना। ये तो कट जाएगा, तो 20 में से भैया 19 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए 8 दूना 16, 19 में से 16 जाएगा कितना हो गया 3। क्वेश्चन आपका दिया था 10,000, टोटल धनराशि टोटल 10,000 दिया है, हम लोग के अनुसार टोटल धनराशि कितना है 4। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर दीजिए। कह रहा था कि उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, तो पहले बैंक से हमारा लिया गया ऋण 1 है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा भैया 2500 चौका 10,000, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा भैया 2500 रुपया। आइएगा 44 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर, तो 8% के साधारण ब्याज पर कुछ राशि और शेष राशि 3/4% पर, शेष राशि 3/4% पर, और 1 वर्ष के बाद कुल 800 की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो गौर करिएगा, अगर रेट निकालेंगे तो R बराबर SI गुने 100 बटा पी हमारा कितना दिया है भैया 20,000, तो हम लिखेंगे 20,000, ठीक ना। और यहाँ पर जो 800 1 वर्ष के बाद कुल आय होती है, तो ये 800 1 वर्ष का दिया है, तो 1 2 3 1 2 3 4 ये कट गया, तो यानी रेट हमारा आ गया कितना 4%, ठीक है। अब बीच में यहाँ पर आ जाएगा ये 4% रखेंगे, ठीक ना। अब चलिए इसमें से इसको घटाइए, 4 माइनस 4/3, ठीक है। फिर 8 में से 4 जाएगा 4, तो 4 3 12, 12 में से 4 जाएगा 8/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 8:12, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 2:3। तो यहाँ पर टोटल धनराशि है भैया 20,000, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 5। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर रहा था कि 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए, तो 8% पर मेरा हाई वाला ना है, तो ये आ जाएगा 2 से गुना कर देंगे, 5 का 20, 4 दूना कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर। कह रहा 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भैया। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% पर, कुछ भाग भैया 8% पर, और कुछ शेष जो है 10% वार्षिक पर, शेष 10% पर, और दोनों पर दिया है औसत वार्षिक ब्याज दिया है 9.2%, 9.2%। एलिगेशन लगा दीजिए भैया, तो 10 में से 9.2 घटेगा तो 0.8 होगा, और ये हो जाएगा 1.2, तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 4 दूना 8 4 3 12। टोटल यहाँ पर राशि कितना है भैया 10,000, टोटल राशि है 10,000, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 5, तो इसका तुलना इससे कचरा तथा क्वेश्चन कर रहा है तो वे दोनों भाग है, तो पहला भाग निकालेंगे 2 से, दूसरा भाग निकालेंगे तो 3 से, तो 500, ये 5 से कट जाएगा भैया 2,000 बार में, अब 2,000 में 2 से गुना करेंगे तो 4,000, और ये हो जाएगा 6,000 रुपया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देख लिया जाए, 46 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 प्राप्त हुए, तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियां ज्ञात कीजिए। चलिए
यहाँ पर रेट दिया है भैया 5%, आगे रेट दिया है आपका 8%, ठीक ना। अब 300 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है भैया, ब्याज 300 है, तो पहले रेट निकालिए। तो एस आई गुने 100, पी हमारा कितना दिया है भैया 1550, और 300 रुपया जो ब्याज है 3 वर्ष का दिया है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। देखिए ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 100 बार में कट जाएगा, ठीक। फिर एक शून्य से एक शून्य, 2 पाँचे 10, 31 पाँचे 155, तो इधर हो जाएगा भैया 200 बटा 31, 200 बटा में 31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर सिंपली 31 से गुना करेंगे, जब इसमें 31 से तो बाद बाकी सब में 31 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 31 पाँचे 155, ये हो जाएगा आपका 31 आठे 248, और ये आपका 200 है ही, तो 248 में से भैया एलिगेशन लगा देंगे, 248 में से 200 जाएगा तो 48 हो जाएगा, और 155 200 में से 155 जाएगा तो सिंपली 45 हो जाएगा। 16 तिया 48, 15 तिया 45, ठीक है। टोटल यहाँ पर दिया है 1550 राशि, हम लोग के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 31। तो राशि का तुलना राशि से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, क्या पूछा है भाई, 5% और 8% दरों लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है। तो राशि निकाल देंगे तो इसमें 16 से, ठीक ना। फिर यहाँ पर हम करेंगे 1550 बटा 31, राशि निकालेंगे तो 15 से, ठीक ना। इसको काट देंगे भैया, ये तो कटिए जाएगा ना भाई, फिर तो ये हो जाएगा 8 16 अनुपात, ये ऐसे ही रहेगा 16 अनुपात 15, 16 अनुपात 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भाई मेरे 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4% हो तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। चलिए पहले पर 9%, तो हम यहाँ पर लिखें 9%, दूसरे पर लिखें 11%, और दोनों पर यानी 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4%, तो 9 चौका 36 और 3 39/4, तो लिखेंगे 39 बटे में 4, इधर 4 से गुना करा देंगे तो ये तो कटिए जाएगा, तो फिर इसमें 4 से गुना करेंगे तो इधर 4 से करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 144, ये कितना हो गया भैया 36, एलिगेशन लगा दीजिए आप, ठीक है, काट दीजिए इसको। तो 44 में से 39 जाएगा कितना हो जाएगा भैया 5, और 39 में से 36 जाएगा कितना हो गया 3, तो ये हमारा रेशियो आ गया भैया 44 में से 39 जाएगा 5, और 39 में से 36 जाएगा तो कितना हो गया 3। टोटल दिया है भैया 1 लाख, टोटल कितना दिया है 1 लाख, हम लोग के अनुसार टोटल यहाँ पर है कितना 8। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। पहला शेयर का निकालेंगे तो 5 से गुना, दूसरा शेयर का निकालेंगे तो 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा भैया 125 बार में कट जाएगा 1000, फिर भी 2 शून्य अभी बच जाएगा। अब ये हो जाएगा 625 और 2 शून्य, और ये हो जाएगा 375 और 2 शून्य, तो इतना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 47 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष पर एवं शेष अंश 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2580 है, तो 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि क्या है। तो देखिए भाई, उसमें से एक अंश जो है ना 5%, दूसरा अंश कितना कह रहा है भैया 6%, ओवरऑल दोनों पर निकालिए, तो रेट निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा एस आई हमारा दिया है 2580, एस आई गुणे 100 और बटा में पी कितना दिया है भैया मूलधन 12,000, तो हमने यहाँ पर 12,000 लिखा, और ये जो ब्याज है 4 वर्ष का है, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, 1 2 3 1 2 3, ठीक ना, इसको काटा जाए, देखिएगा 129 दूना 258 और 2 दूना 4, अब तो ये नहीं कटेगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 129/2, सॉरी, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 129, 12 दूना 24, तो 129/24। यहाँ पर 24 से गुना करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर भी 24 से गुना करेंगे, इधर भी 24 से गुना करेंगे, ठीक ना। अब एलिगेशन लगा दीजिए तो ये तो कट जाएगा। अब 144 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 120 है, तो 144 में से 129 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, इधर कितना हो जाएगा 129 में से 120 जाएगा तो 9, 5 तियाँ 3 तियाँ। अब जरा गौर करिएगा, निश्चित राशि क्या दिया है, 12,000 निश्चित राशि दिया है हम लोग के अनुसार। यहाँ पर 5 3 8। क्वेश्चन में पूछा है कि 5% प्रतिवर्ष विनियोजित राशि क्या है, तो 5% वाला हमारा यही ना था, इसके नीचे वाला, तो 5 से गुना, ये कट जाएगा भैया 15 8 20 से, यानी 1500 बार में पूरा कट गया, तो 1500 में 5 से करेंगे तो 7500 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, पहले 3 वर्षों के लिए 6%, पहले 3 वर्षों के लिए भैया 6%, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, अगले 5 वर्षों के लिए 9%। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और 8 वर्षों के बाद 13%, 8 वर्षों के बाद भैया 13%। निश्चित राशि जो दिया है ना, यहाँ पर भैया 11 वर्ष का एसआई दिया है, 11 वर्ष का एसआई दिया है निश्चित राशि में 8160, ठीक है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग के अनुसार भैया 11 वर्ष का ब्याज 9 5 14, 8 22 के 2 हासिल 2, 4 3 7 1 8 2 10। राशि पूछा है तो 100 से गुना, इसको काटिए ना, 102 8 80 बार में कटेगा, 80 में 100 से गुना करेंगे तो फाइनली 8,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% बस 6% प्रति वर्ष और 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 हो तो धनराशि कितनी थी। प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, प्रथम 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट भैया 4%। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्षों के लिए 6%, 4 वर्षों के लिए कितना परसेंट 6%। आगे कह रहा है 6 वर्षों के बाद 8%, 6 वर्षों के बाद भैया 8%, ठीक है। टोटल निश्चित राशि दिया है 9 वर्ष का कुल ब्याज 1120, 9 वर्ष का एसआई दिया है आपका कितना, तो दिया है भैया 1120। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 6 को काटेंगे 3 दूना 6, अब देखिए 2 4 6 3 9, 9 वर्ष का ब्याज अब हमारा हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो, क्योंकि हमको कैसे भी करके 9 वर्ष का 9 वर्ष बनाना है, तो 9 वर्ष बनाएंगे, जब इसको काटेंगे 3 से तो ये 9 वर्ष हो जाएगा। अब ऐसा ही निकाल दीजिए, 4 दूना 8 प्लस 6 चौका 24 प्लस 8 दिया 24, तो 24 24 48, 48 से 8 कितना 56, तो टोटल ब्याज का तुलना टोटल ब्याज से, चूंकि ये निश्चित राशि जो दिया था ना 9 वर्ष का कुल ब्याज दिया था, हम लोग के अनुसार 9 वर्ष का ब्याज कितना 56। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि धनराशि कितनी थी, तो धनराशि के लिए कितना से गुना भैया 100 से गुना करेंगे, 56 दूना 20 बार में कटेगा, 20 से 100 में करेंगे तो 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 51 देखा जाए भाई मेरे 51 क्वेश्चन क्या करा, गौर करिएगा। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष, ठीक ना। तो 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, प्रथम 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट है भैया 3%, लिख दिए। आगे कह रहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए भैया 5%, ये भी लिख दिया मैंने। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%, 8 वर्षों से अधिक के लिए कितना परसेंट है भैया 6%, यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि कुल 9 वर्षों का ब्याज जो है 817 है, 9 वर्ष का कुल ब्याज कितना है भैया 817 है, ठीक 817 है।
अब देखिए 4 4 8 9 बनाना है तो यहाँ पर काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ब्याज ले लीजिए, ये हो जाएगा 12 प्लस 20 प्लस 6 तो 32 6 38, तो यहाँ पर हो गया भैया 38। ठीक है, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, क्वेश्चन में पूछा है क्या राशि, तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 50 दूना 100, 19 दूना 38। अब इसको काटेंगे तो 19 चौका 76, 19 चौका 76 और 19 दिया 57, यानी 817 से 817 19 से कट गया 43 बार में, और 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 5 का 20 1 21, 2150 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, प्रथम 3 वर्ष के लिए भैया 12% हमने लिखा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए 16%, अगले 5 वर्ष के लिए 16%। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा 8 वर्ष के पश्चात समयावधि पर 20%, 8 वर्ष के पश्चात समयावधि पर भैया 20%। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो गया। 11 वर्ष के पश्चात, 11 वर्ष के पश्चात, ठीक ना, क्या हुआ, ब्याज मूलधन से, यानी ब्याज जो है मूलधन से अधिक हो गया। इसका दिया हुआ आपका अंतर दिया है, अंतर का दिया हुआ निश्चित राशि का। किसका निश्चित राशि है भैया, ब्याज मूलधन से अधिक हो गया, अधिक का निश्चित राशि दिया है। देखिए 5 3 8, 11 वर्ष बनाना है तो यहाँ पर 3 करेंगे। अब भैया ऐसा ही देखा जाए, 12 3 36, 16 5 80 और 20 3 60, तो यहाँ पर देखिएगा ब्याज अधिक था ना, तो ये हो जाएगा 80 या 6 140, 140 और फिर 36 176। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि मूलधन अगर 100 है, एसआई हमारा हो गया 176, तो एसआई कितना अधिक हो गया, 76 अधिक हो गया। यहाँ पर कितना अधिक है भैया, 6080, तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करा है कि उधार ली गई राशि थी, तो 100 से गुना करिए, ये कटेगा 8 बार में यानी 80 बार में, 80 से 100 से गुना करेंगे तो 8000 रुपये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखा जाए भैया, क्वेश्चन नंबर कह रहा है जब धन अपने का n गुना हो जाए, ठीक ना, ये अलग टाइप है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। तो आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई, तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है भैया 53 नंबर, ठीक है, टाइम दिया है आपका 8 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष में तिगुना करने की घोषणा है। पहले मूलधन 1 था, तिगुना हो गया, अमाउंट 3, तो एसआई कितना हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 ब्याज है, 2 ब्याज है कितने वर्ष में भैया, 8 वर्ष में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वही राशि को 4 गुना करना है, उसी राशि को क्या करना है भैया, 4 गुना। तो मूलधन 1 अमाउंट 4, तो ब्याज कितना 3। तो हम कह सकते हैं जब 2 ब्याज है 8 वर्ष में, तो 3 ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा, 2 ब्याज है 8 वर्ष में, तो 3 ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा भैया, 3 ब्याज, तो 8 बटा में 2 अगुणे 3, तो 2 चौके 8 4 3 12 वर्ष। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। देखिए गुना गुनी वाला प्रश्न है, तो जब भी गुना गुनी वाला प्रश्न रहेगा ना, तो जितना गुना गुनी कहेगा तो उसमें 1 कम कर दीजिएगा, और जो भी टाइम या रेट दिया रहेगा उसमें भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कोई धनराशि 12%, रेट कितना दिया भैया 12%, रेट 12% दिया है, ठीक ना। कह रहा दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी मतलब 1 गुना कम कर दीजिएगा, ठीक ना, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक ना। अब 1 ये जो है ना, ये ब्याज के रूप में आया, किस रूप में आया भैया, ब्याज के रूप में। तो ब्याज में अगर r से हम भागा देते हैं
तो ये हमारा टी निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा भैया? टी निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 25 चौका 100, 3 चौका 12, 25/3 का मतलब 8 सही 1/3। ठीक, आंसर दिया है 8 वर्ष, और 1/3 का मतलब इसको बदल देंगे वर्ष में, सॉरी महीना में, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। 3 चौके 12, तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर आ जाएगा 8 वर्ष 4 माह। ठीक ना, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से सीखिएगा तो समझ में आएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भैया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष दर से दुगनी हो जाएगी। फिर कह रहा है दुगनी। ठीक ना, तो n गुना जितना कहेगा n गुना, तो n-1 कर दीजिएगा। ठीक ना, अब जो भी रेट दिया रहेगा या टाइम दिया रहेगा उससे भाग देके गुना 100 से कर दीजिएगा। ये वो कहिएगा तो ट्रिक हो गया। ठीक ना, चलिए 55 नंबर इसको बोलते हैं कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष से दर से दुगनी हो जाएगी। दुगनी कह रहा था n, दो में से एक जाएगा 1। ठीक है, और टाइम कितना दिया है भैया? 15 गुने 100, 20 5 100, 3 5 20/3 का मतलब हो जाएगा 6 सही 2/3। क्या दिया है? रेट पूछा था, तो इतना % आपका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए ये भी वैसे ही बनेगा। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी हो जाती है। ठीक है, मूल निवेश की दुगनी हो जाती है, तो दुगनी हो जाती है तो n-1, तो 2 में से एक जाएगा 1। अब टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष, तो 5 से भागा दीजिए, लेकिन गुना 100 जरूर करिएगा, तो ये कट जाएगा 20, यानी आंसर आ गया कितना? 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लिया जब ये 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक ना, और जो भी टाइम या रेट दिया रहेगा उसको हम भाग दे देंगे। तो हमारा यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, टाइम कितना दिया? 8 गुने 100, 25 चौका 2 चौका 25/2, 25/2 बोले तो 12 सही 1/2%। रेट पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भैया। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो n-1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए टाइम या रेट जो भी दिया रहेगा उसको हम इसमें भाग देंगे और गुना 100 करेंगे। तो 25 वर्ष दिया है तो हम 25 से भाग देंगे गुणे 100, 25 100 का 100, 2 चौके 8, यानी 8% आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। तो n-1, तो 3 - 1 यानी 2। चलिए ठीक है, अब ये जो 2 है ना भाई, ये जो 2 है ये आपका ब्याज है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे टाइम कितना दिया है? 25। ठीक ना, तो 25 दिया है तो इसमें भाग दे देंगे। तो RT, चूंकि ब्याज क्या होता है भैया? RT, और ये क्या है? टाइम है, तो RT में T से भाग देंगे तो T कट जाएगा तो R हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2/25 गुने 100, तो ये काट देंगे 25 100 का 100, तो 2 चौके 8, यानी 8% आपका रेट आ जाएगा। ठीक ना, 60 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई। अब ये अलग टाइप है, जब धन T1 वर्ष में n1 गुना तथा T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए। तो आइए इसको देख लिया जाए। जब कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की दुगनी हो जाती है। भैया 10 वर्ष में टाइम कितना दिया है? लिखते हैं, टाइम दिया है 10 वर्ष, और टाइम 10 वर्ष दिया है, अपने का दुगनी हो जाती है, यानी मूलधन का दुगनी हो जाती है। तो मूलधन 1, अमाउंट 2, तो ऐसा ही कितना? 1। यहाँ तक ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर से वो अपने 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? तिगुनी, तो तिगुनी का मतलब मूलधन 1, तो अमाउंट 3, तो ब्याज कितना? 2। तो हम कह सकते हैं भाई मेरे कि एक ब्याज है कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। एक ब्याज है 10 वर्ष में, तो 2 ब्याज है कितने वर्ष में? तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से, तो इधर भी 2 से, तो आंसर आ जाएगा 20 वर्ष में। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लिया जाए। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक ना, टाइम कितना दिया है भैया? 7 वर्ष, मूलधन कितना है? 1, दुगनी हो जाती है, यानी अमाउंट कितना? 2, तो ऐसा ही कितना होगा? 1। यहाँ तक ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब मूलधन 1, अमाउंट 5, तो ऐसा ही कितना? 4। तो हम कहेंगे कि एक ब्याज है भाई साहब कितने? 7 वर्ष में।
तो यहाँ पर 4 ब्याज कितना वर्ष में, तो 4 बनाने के इसमें 4 से, तो इधर भी 4 से, तो 4 ब्याज हो जाएगा भैया 28 वर्ष में, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगुनी हो जाती है, यानी टी बराबर आपका दिया है 7 वर्ष, टी दिया है कितना, टी बराबर दिया है 7 वर्ष, ठीक ना। तो कह रहा है सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, मतलब मूलधन 1 है, अमाउंट 2 है, तो एसआई कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्याज है कितने वर्ष में भाई, 7 वर्ष में, तो एक ब्याज है 7 वर्ष में, एक ब्याज है 7 वर्ष में। तो क्वेश्चन कह रहा है तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी का मतलब मूलधन 1 तो अमाउंट 4, तो 4 में से 1 जाएगा भैया कितना 3, तो हम कह सकते हैं एक ब्याज है 7 वर्ष में इसलिए 3 ब्याज, तो 3 ब्याज के लिए इसमें कितना से गुना 3 से, जब इसमें 3 से है तो इसमें भी 3 से, तो 3 ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा 21 वर्ष में, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। एक कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगुनी हो जाती है, भैया टाइम दिया है आपका 20 वर्ष, और 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यानी मूलधन 1 है तो अमाउंट 2 है, तो ऐसा ही कितना होगा 1 होगा। तो हम कह सकते हैं भैया आगे एक ब्याज है कितना वर्ष में 20 वर्ष में। चलिए तो आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने वर्षों में वो चौगुनी हो जाएगी, चौगुनी का मतलब मूलधन 1 अमाउंट 4 तो ब्याज कितना 3, तो जब एक ब्याज था 20 वर्ष में तो 3 ब्याज होगा कितना वर्ष में, तो आंसर हो जाएगा भैया 60 वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लिया जाए, 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन विविध प्रश्न है। यदि x पर a% की दर से m वर्षों का ब्याज साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। देखिए x जो है ना भैया मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, r में t से गुना करेंगे तो ब्याज, तो a m, तो ये हमारा ब्याज हो गया हम लोग के अनुसार इतना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि y रुपया पर a² % की दर से m², तो y है मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन से, और टाइम दिया है आपका m², रेट दिया है a², तो am² हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ये 100 से 100 तक कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x अनुपात y आपसे पूछा है, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक पलट जाता है, ऐसा करिए, लेकिन यहाँ पर इसको काट दीजिए ना, am काट दीजिए यहीं पे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा am, x का वैल्यू क्या हो जाएगा am, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक पलट जाता है, तो y का गुणांक am है तो x का हो जाएगा, और x का गुणांक इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये y का काम करेगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उनके निवेश का अनुपात क्या होगा। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उतनी ही राशि मिलती है, यानी ब्याज की राशि उतनी ही मिलती है, तो भैया ब्याज की राशि उतनी ही मिलती है, तो मूलधन ब्याज हमारा यहाँ पर 1:1 हमने मान लिया, ठीक। अब चलिए ब्याज है, ब्याज है, ब्याज है, आप बताइए ना भाई, यहाँ पर टाइम दिया है 6, 10, 12 टाइम दिया है, ये रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपका 10, 12, 15, 10, 12, 15, यहाँ पर ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 120, 180, यहाँ पर ब्याज कितना है 1, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना 60, ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से, राशि निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 100 100 तो कट जाएगा सब, 60 एकम 1, 60 दूना 120, 60 दिया 180, हर कैल्शियम लेंगे भैया तो 6, 6 का 1/6, 6, 6 का 1/2 3, 6 का 1/3 2, तो यही हमारा राशि हो जाएगा भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% और दूसरे के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक से साधारण ब्याज के बराबर है, तो पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। देखिए भाई, ब्याज बराबर कह रहा था, यानी हम लिखा 1:1, ऐसा ही है ये, ठीक है।
अब जरा गौर करिएगा भाई, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष 12%, 3 वर्ष 12%, ठीक ना, ये टाइम है। और आगे दिया है कितना, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 और यहाँ पर 16% ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्या करना है, ब्याज का तुलना ब्याज से करिए, ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 12 तिया 36, यहाँ पर करेंगे तो भैया 16 गुने 4 दूनी 8 1 9/2, तो 2 8 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई मेरे 72। तो ब्याज की तुलना ब्याज से राशि निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, इधर भी 100 से गुना करेंगे, 100 कट जाएगा, 36 से कम 1 या 36 दूना 72, 1/1 1/2, हर कैल्शियम लेंगे भैया तो 2, तो 2 का 1/2 2 और 2 का 1/2 बोले तो 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 2:1, ठीक ना। अब आपसे कह रहा था पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है, पारस्परिक अनुपात कितना है। अगर हम इसको निकाल भी देंगे ना, जो निश्चित राशि दिया है 12,000 उसका तुलना करके 12,000, यहाँ पर कितना है भैया 3, इसका निकालेंगे पहला तो 2 से, दूसरा निकालेंगे तो 1 से, ठीक ना। तो फिर ये कटेगा 3 चौके 12, तो यानी 4 दूनी 8,000 और ये हो जाएगा कितना 4,000, तो 4 दूनी 8 यानी 2:1, ठीक ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत होगा। देखिए रेशियो जो दिया है 3:5 दिया है, 3:5 दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर जो है ना 15% का लाभ होता है, दूसरा पर इसको 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो कह रहा है कि कुल पर उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत होगा, कुल पर कितना परसेंट हानि होगा ये आपसे पूछा है। तो हमने भैया लिया 15, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस इन, ठीक है, लेकिन ये हानि है तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। देखिए ये आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस इन, माइनस लिखेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, 25 गुणे 5 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 15 8 120, 120 में से भैया माइनस 125 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा -5/8। माइनस दर्शाता है किसको, हानि को, तो लिखेंगे 5/8 की हानि। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 नंबर, ठीक है भाई। कह रहा है कि x प्रतिशत की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, मूलधन दिया है आपका कितना 68 नंबर क्वेश्चन, x प्रतिशत की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के क्या है बराबर है। भैया मूलधन दिया है 4,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे, ठीक ना। रेट दिया है x% और टाइम दिया है 3 वर्ष, तो r में t से गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा, तो ये हो गया 3x, और इधर कर देंगे तो 5,000 मूलधन दिया है, मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन से, ठीक है। और क्वेश्चन में 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 24, तो ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक ना। अब जरा गौर करिएगा भाई, कैलकुलेट करा जाए इसको। देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो शून्य से 3 गो शून्य ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12 x बराबर 24 5 120, 12 से कट जाएगा भैया 10 बार में, इसलिए x बराबर आ गया 10%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर भैया देख लिया जाए 69 नंबर, ठीक ना। सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। देखिए भाई
69 नंबर। कुल हमने मान लिया, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कुल धनराशि इसका जो है ना 100 है, यहाँ तक ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि उसने उस राशि का 20% वस्तु खरीदने पर, भैया वस्तु खरीदने पर 20% खर्च किया तो 100 का 20% 20 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि और शेष का 5% परिवहन पर, शेष का 5% परिवहन पर, तो शेष बचा कितना भैया, शेष बचा है 80, 80 का 5%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 400 बटा 100 तो 4 हो गया, यानी परिवहन पर कितना 4। ठीक, आगे चलिए। इसके बाद 120 रुपये दान कर दिए, इसके बाद 120 रुपये दान कर दिए, तदनुसार यदि उसके पास 1400 शेष बचे तो भैया 20 रुपया वस्तु पर खर्चा किया है, 4 रुपये परिवहन पर, तो जाहिर सी बात है कि बाद बाकी जो बचेगा ना वो क्या कर दिया है, दान और शेष उसके पास जो बचा है उसमें खर्चा किया होगा। ठीक ना, तो 20 4 24, इन दोनों दान और शेष कितना बच गया 76, यानी दान शेष जो उसके पास बचा है और दान में टोटल 76 रुपये खर्च किया होगा। और यहाँ पर देखिए 1400 शेष बचे, 120 रुपये दान किया तो टोटल कितना हो गया 1520, तो 1520 रुपया हो गया। ठीक ना, दान और शेष उसके पास निश्चित राशि में 1520 रुपया बचा, हम लोग के अनुसार 76 बचा। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर दीजिए। कर रहा था कि परिवहन पर किया गया खर्च क्या है, सॉरी परिवहन पर 4, तो 4 से गुना कर देंगे। अब ये 76 दूना 20 बार में कटेगा, 20 चौका कितना हो जाएगा भैया 80 रुपया आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 जमा करता है, उसके 6 महीने बाद वो 3200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है तथा पुनः 6 महीनों के बाद वो अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, ध्यान से समझिएगा। 5600 रुपया जो है क्वेश्चन नंबर 70 है, 5600 रुपये जो मूलधन दिया है, तो मूलधन का तुलना पहले मूलधन से करिए, आर में टी से गुना करेगा तो ब्याज होगा। आर कितना दिया है भैया, तो 15/4। टाइम कितना दिया है 6 महीना, तो यानी 5600 रुपये 6 महीना लगा रहता है, तो 1/2 6 महीना में 1/2 प्लस आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि 3200 ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है, तो अब कितना बचा भैया, 5600 में 3200 निकाल दिया तो अब कितना बचा 2400 बचा। तो ये मूलधन हो गया, मूलधन का तुलना मूलधन से। क्वेश्चन में ये भी 6 महीना के लिए लगा रहता है, रेट तो वही रहेगा 15/4 गुणे 1/2। अब टोटल ब्याज के रूप में इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 4 दूनी 8, 8 7 56, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 दूना 8 दिया 24, तो भैया 15 7 75 से या 15 दिया 45, यानी 150 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आज ये क्वेश्चन 71 देखा जाए। 71 क्वेश्चन क्या करेगा और करिएगा, यदि 26,000 की राशि 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग 4% दर पर साधारण ब्याज पर 6% पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग क्या है। देखिए भाई 3 राशि है जिसको टोटल सम दिया है 26,000। ठीक, क्वेश्चन कर रहा था 2 वर्ष के लिए 4%, पहले कहा था कि ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है यानी 1:1:1, तीनों भागों का ब्याज क्या है बराबर है। और भाई साहब 2 वर्ष के लिए 4% दिया है, 2 वर्ष के लिए 4% दिया है, ठीक ना। और फिर कह रहा था क्वेश्चन में 6% दिया है दूसरे भाग पर, टाइम तो दोनों के लिए ये 2 ही वर्ष है, ये 6% हो गया और ये भी 2 ही वर्ष है, और ये कितना दिया है, ये 8% दिया है। ठीक ना, अब जरा गौर करिए, ये ब्याज है तो ब्याज का तुलना ब्याज से, तो आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज 8 हो गया, ये 8 दूना 16 हो गया, ये 8 दूना ये कितना था भैया 4 6 8, ये देखिए ये 6 है ये 8 है, तो ये ब्याज करेंगे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, ये 12 हो जाएगा और ये कितना होगा 16 होगा। तो भैया ब्याज की तुलना ब्याज से, यहाँ पर ब्याज की तुलना ब्याज से, यहाँ पर ब्याज की तुलना ब्याज से। ठीक,
मूलधन निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, इधर 100 से गुना करेंगे, इधर 100 से गुना करेंगे। देखिए ये 12 नहीं, यहाँ पर 16 होगा, ठीक ना, मिस्टेक हो गया था। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16। हर कैल्शियम लेंगे भैया तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक। और 12 का 1/2 6, 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3। टोटल यहाँ पर कितना है भैया, टोटल हमारा है 26,000। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 13। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, पहला भाग किसके बराबर है भैया, पहला भाग किसके बराबर है, 6 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, 2000 में 6 से गुना करेंगे तो 12,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइएगा भैया क्वेश्चन नंबर 200, आइएगा क्वेश्चन नंबर 72 देखा जाए। एक आदमी 15,860 का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। बराबर राशि मिले मतलब ब्याज की बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी और सी के नाम में निवेश की राशि का अनुपात कितना है। तो आइए सॉल्व किया जाए। 72 नंबर, तीनों का सम दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है आपका 15,860, ठीक। क्वेश्चन कह रहा था भैया कि रेट जो दिया है ना 5% दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपका कितना 2 3 4, 2 3 4, और कह रहा था कि क्वेश्चन में कह रहा था कि उन्हें बराबर राशि मिले, मतलब ब्याज की बराबर राशि मिले, तो ब्याज 1:1:1। अब बताइए 5% की दर से 2 वर्ष के ब्याज कितना है, 5 गुना 10, 5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज 15, और 5% की दर से 4 वर्ष के ब्याज 5 का 20। राशि निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 100 से गुना करेंगे तो 100 तो कट जाएगा। फिर यहाँ पर कटेंगे 2 5 3 5 4 5, हर कैल्शियम लेंगे तो भैया 12, तो 12 का 1/2 6, 12 का 1/3 4, और 12 का 1/4 कितना 3, ठीक ना। अब यहाँ पर टोटल दिया है कितना 15,860, अब बट्टे में 6 4 10 3 13, ठीक ना, गुने, अब निकाल लीजिए 6 4 3, ये कटेगा आपका 13 एकम 13, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, यानी 1220 बार में कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 1260 गुणे 6 करेंगे तो ये 1260 सब में कॉमन है, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1220 गुणे 6 अनुपात 1220 गुणे 4, फिर 1220 गुणे 3, तो फिर ये 1220 कट जाएगा, ठीक ना, तो हमारा हो जाएगा 6:4:3। ऐसे हमारा यहीं पर निकल गया, ठीक ना। निश्चित राशि का तुलना भी नहीं करेंगे, अगर ये निश्चित राशि जो मैंने तुलना किया है, ये निश्चित राशि का तुलना नहीं भी करेंगे तो हमारा यहीं पर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये टाइम वेस्ट होगा अगर निश्चित राशि का तुलना करके इसको निकालेंगे, इसका रेशियो तो राशि का डायरेक्ट यहाँ पर राशि मैंने निकाल दिया है, राशि का रेशियो ही पूछा है। तो जब राशि का रेशियो पूछा है तो हमको निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, राशि से मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से ही मान पुट कर देंगे, मतलब नहीं रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 73 देखा जाए। 73 क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक बटा 15 है, भैया वास्तविक बटा 15 है और 5% 2 वर्ष के लिए, पहला वर्ष के लिए 5%, दूसरा वर्ष के लिए 5%, तो हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन में पूछा है कि वह धनराशि कितनी है, तो 100 से गुना, 1 सोना से 1 सोना 15 दहिया 150 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर देखिएगा 74। एक आदमी ने 1,20,000 रुपया की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। टोटल भैया क्वेश्चन में राशि कितना दिया हुआ है, आइएगा 74 देखिएगा। टोटल भैया 1,20,000 राशि है, 1,20,000 टोटल राशि है। अब यहाँ पर भाई 2 लड़के हैं, एक आदमी का 2 लड़का है, एक है भैया
14 वर्ष का, और एक है 12 वर्ष का। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार विभाजित करनी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अब दोनों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कराना है, तो ये 14 से 18 वर्ष, ठीक ना, और ये 12 से 18 वर्ष कराना होगा, तो इसके लिए इसको 6 वर्ष लाना होगा इधर बढ़ा के, और इधर 4 वर्ष बढ़ाकर लाना होगा। ठीक है, और दोनों का जो रेट है ना 5% है, दोनों का रेट कितना है 5% है, यानी हम कह सकते हैं कि 5% के रेट से इसका 4 वर्ष और 5% के रेट से इसका 6 वर्ष। कह रहा है क्वेश्चन में ये 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले, मतलब अमाउंट दिया है, अमाउंट क्या दिया है भैया 1:1। ठीक, और हम लोग के अनुसार 5% की दर से 4 वर्ष का ऐसा ही निकाल देंगे भैया तो 20 हो जाएगा, और 5% की दर से 6 वर्ष का निकाल देंगे तो ऐसा ही 30 हो जाएगा। ठीक है, ये मिले अमाउंट है, अमाउंट की तुलना अमाउंट से, तो भैया अगर ब्याज 20 है तो अगर मूलधन यहाँ पर 100 है, मूलधन यहाँ पर 100 है, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट, और मूलधन में भैया मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट। तो हम लोग के अनुसार मिश्रधन की तुलना, मिश्रधन से राशि पूछा है 100 से गुना। ठीक है, तो 100 कट जाएगा, 1 गुना से 1 गुना कट जाएगा, 1/12 1/13 बचा, इसका एलसीएम लेंगे तो 156। ठीक है, 156 का 1/12 कर देंगे तो ये होगा 13, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा 1,20,000 टोटल है, 1,20,000 टोटल है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है भैया 25। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, छोटका पुत्र कौन है 12 वर्ष वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छोटका पुत्र ये है, 12 से गुना कर देंगे। अब 25 यहाँ पर कट जाएगा भैया कितना 40 बार में। ठीक ना, 25 चौका 100, एगो शून्य कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा 12 बरैया कितना हो जाएगा 144। ठीक है, और एगो शून्य यहाँ पर, एगो शून्य यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। अब फिर इसमें 40 से गुना कर देना है, 40 नहीं 4 से करेंगे, क्योंकि एक शून्य तो ले लिए हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 14 16 6 हासिल 1, 14 चौका 56 1 57, यानी 57,600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि राम 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 2000 उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है, भैया ब्याज क्या है बराबर है दोनों का, यानी कि राम रहीम दोनों का, लीजिए भैया राम रहीम दोनों का ब्याज क्या है भैया बराबर है। 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और इधर निकालेंगे 5% की दर से ब्याज तो 15, राशि निकालेंगे तो 100 से गुना, इधर भी 100 से गुना करेंगे तो 100 तो कट जाएगा, 8 तिया 5 तिया, 8 5 का एलसीएम लेंगे तो भैया 40, 40 का अगर 1/8 करेंगे तो 5, इसका करेंगे तो 8। क्वेश्चन कर रहा था कि रहीम 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 2000 उधार लेता है, 2000 उधार लेता है रहीम, और यहाँ पर कितना ले रहा है 8। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करा था कि राम द्वारा उधार ली राशि क्या है, तो 5 से गुना, तो भैया ये जानते हैं कि 25/200, 250 बार में कट गया, और 25 5 125, यानी 1250 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एसआई टॉपिक जो है मैंने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।